सपोज ये मैंने दो लेंस ले लिए, ठीक है भाई साहब, दो लेंस ले लिए। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई इन भाई साहब की पावर है सपोज P1 बराबर है +2, एग्जांपल के तौर पे डेटा में ले रहा हूं +2 डायोप्टर, और इन भाई साहब की पावर है P2 बराबर सपोज +3 डायोप्टर, और मैं आपसे पूछूं नेट पावर बताओ कितनी होगी, तुम कहोगे सर कुछ नहीं है सर, चुपचाप दोनों को जोड़ दो सर, P1 + P2 बराबर 2 + 3 बराबर 5, इतना आसान है हमारी बात। या हो सकता है वो आपसे फोकल लेंथ के साथ खेलना चाहे, वो ऐसा कहते भैया, बोले सर जी हमारे पास दो हैं ऐसे, दो थिन लेंस है, सपोज इसकी फोकल लेंथ है एग्जांपल के तौर पे 10 और इसकी फोकल लेंथ है सपोज 20, तो बताओ f कितनी होगी, तुम सीधा बोलोगे, बोले सर जी 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 + 1/f2 दैट इज इक्वल टू 1/10 + 1/20। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3/20, इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 20/3, और इसकी जो पावर आ जाएगी नेट पावर वो आ जाएगी 3/20, क्योंकि यही जो पावर आएगी, ये जो पी नेट आएगी वो किसके बराबर होगी, 1/f इक्विवेलेंट के। ये है खेल, बस अगर आप ये खेल समझ जाओ तो सारा काम हो गया। क्या कि सब पी नेट बराबर हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 + 1/f2, अगर तीन होता तो 3 लिख देते, 1/10 + 1/20, 30 एलसीएम आ गया इसमें, ठीक है, तो 20 एलसीएम आ गया और 20/3 हो गया, तो सॉरी सही लिख रहा हूं मैं, हाँ बिल्कुल सही लिख रहा हूं, तो 3/20 आपकी आ गई पावर और f इक्विवेलेंट आपका आ गया इतना। तो हमारी बात बस इसमें याद ये रखना है, बस इसमें एक ग्लिच है, मैंने कहा क्या, बोले f1 f2 f3 ये जो भी है ये विद साइन रखना है, विद साइन रखना है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सिंपल सवाल लिया ताकि आप इसमें ज्यादा गलती ना करो। तो दोनों की फोकल लेंथ हमको पता है पॉजिटिव होती है, तो मैंने पॉजिटिव पुट किया। मान ले मैं सवाल ऐसा देता, क्वेश्चन एक ऐसा और एक ऐसा, ये दो लेंस दे देता मैं ऐसा, इस प्रकार के दो लेंस वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक। आई होप आप ये चीज समझ रहे होंगे कि सर एक लेंस तो हो गया ये, मैंने कहा हाँ भाई साहब एक लेंस तो ये हो गया, सर एक लेंस सपोज हो जाता है ये ये क्या है, ये कॉनकेव लेंस है, तो अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं वेरी क्लोज टू ईच अदर, यहां रख देता हूं वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये ले इस प्रकार से मैंने रख दिया, ठीक। बोले ठीक है गुरुजी, मैं इसके अंदर रंग भर देता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं बोल देता हूं सपोज ये है सपोज ये वाला लेंस, ठीक है, आप थोड़ा गैप बना देना, इतना भी मत चिपका देना कि सवाल ही समझ में ना आए, कुछ बच्चे क्या करते हैं इतना चिपका देते हैं कि सवाल ही समझ में नहीं आता उनको, ठीक है। अगर मैं यहां सवाल आपसे पूछूं इसके बाद, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, सपोज इसकी फोकल लेंथ एग्जांपल के तौर पे 10 इस वाले की, और इसकी फोकल लेंथ है सपोज 20, तो बताओ सबसे पहला प्रश्न, बोले पी नेट कितना होगा, और दूसरा इसकी एफ इक्विवेलेंट कितनी होगी। अगर मैं सवाल पूछूं आप सीधा सुकून से बोलोगे, बोले सर जी, मैंने कहा हाँ सॉल्यूशन क्या, बोले सर हम लिखेंगे 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 + 1/f2, हम बेसिकली पावर को जोड़ रहे हैं, मतलब ये आप पी नेट लिख सकते हो, दिस इज अ पी नेट बराबर 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 + 1/f2, आराम से वैल्यू पुट करता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू f1 की वैल्यू सर यहां लिखेंगे +10 प्लस f2 की वैल्यू सर ये लिखना पड़ेगा मेरे को -20, क्योंकि हमें पता है ये जो कॉनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है एयर में, तो ऐसे सवालों में अक्सर यहां पे एयर ही लिखा होता है, ये भी एयर हो गया, ये भी एयर हो गया, नहीं लिखा तो हम लोग एयर ही मानेंगे। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो चेक करके बताओ, सर ये आ जाएगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर, मैं इनको सॉल्व कर लेता हूं, ये कितना आएगा भाई साहब, ये आ जाएगा मुझे लगता है +1/20, +1/20 आ गया, चेक कर ले भैया, 20 एलसीएम आ जाएगा, +1/20 आ गया, इसका मतलब पावर कितनी आ गई, बोले +1/20, अच्छा फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट कितनी आ गई, बोले +20, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लेंस मिलके ऐसे बिहेव करेंगे कि इनकी पावर +20, इनकी जो फोकल लेंथ है +20 है, और फोकल लेंथ +20 का मतलब क्या हो गया दोस्त, बोले फोकल लेंथ प्लस इनका मतलब ये दोनों मिलकर ऐसे बिहेव करेंगे जैसे इनकी फोकल लेंथ +20 है, मतलब ये एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेंगे। इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आ गई, बोले 20 आ गई, तो आप इसको हटा के जैसे पहले पढ़ते थे ना भैया 1 रेशियन 2 रेशियन 3 रेशियन, ये 2 ओम ये 3 ओम ये 5 ओम, तो मैं तीनों को हटा के 1 10 ओम का लगा दिया करता था। उसी प्रकार से आप इन दोनों लेंस को हटा के एक ऐसा लेंस लगा सकते हो जिसकी फोकल लेंथ +20 हो, मतलब एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लगा सकते हो जिसकी फोकल लेंथ +20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पे एक बढ़िया सवाल बन जाएगा था सी पार्ट, अब ध्यान से देख, सी वाले पार्ट मजे आ जाएगा तेरे को, ये पहला दूसरा तीसरा, क्या इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, समझ मारिए, एट ए डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द बोथ लेंस, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। ये लिख ले, इसके बाद SSSU, हर सवाल में ये सवाल बनकर तैयार हो जाएगा, कहां पे रख दूं मैं सवाल को, ऑब्जेक्ट को यहां रख दी तो बताओ इमेज कहां बनेगी, ठीक, मतलब सवाल उसने ये दे दिया भैया सवाल यही है, सेम यही सवाल है दोस्त, ये रहा सवाल, बस उसने बोल दिया भैया हमने ना एक ऑब्जेक्ट को, भैया हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया इस जगह पर, ये 30 है और ये दोनों बहुत थिन है, थिन लेंस, तो बताओ इमेज कहां बनेगी। तुम कहोगे अरे 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 आराम से, बोले क्या, बोले भैया ये क्या है, मतलब दो लेंस है, दो नहीं है, ये एक ही लेंस है, कौन सा, ये वाला, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा एक लेंस से जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 है, और यहां पर ऑब्जेक्ट है 30 पर ऑब्जेक्ट है, ये 30 पर ऑब्जेक्ट है, मैं फटाक से अब सीधा लेंस फॉर्मूला लगा के फिर मुझे पता चल जाएगा डेटा हमारा वही आ गया है, 60 पर इमेज बन जाएगी। हम सीधा ही बात बोलेंगे, बोले सर जी यू की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा -30, बोले फोकल लेंथ कितनी है, बोले +20, बोले v कितना होगा, बोले uf अपॉन u प्लस f, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये चीज मतलब अब थोड़ी देर के बाद मैं बहुत सारे लेंस लेगा, मैं यहीं पे सवाल दे दूं, मैं कहूं भैया बता मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रख, बता इमेज कहां बनेगी, अच्छा ऑब्जेक्ट यहां रख दी, बताओ इमेज कहां बनेगी, अच्छा बोले फोकल लेंथ कितनी, बोले इतनी, तो मैं इन दोनों को हटा के एक लेंस मान लूंगा जिसकी फोकल लेंथ इतनी, मैं लगा दूंगा v बराबर uf अपॉन u प्लस f, हो गया सवाल।
तो निष्कर्ष क्या कहता है कि पी नेट बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस जितने छोटे छोटे थिन लेंस, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, ये थिन लेंस, वेरी क्लोज टू ईच अदर, जितने ऐसे छोटे छोटे लेंस आप रखते चले जाओगे आप उनकी पावर को ऐड करते चले जाओ, मतलब 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट बराबर मेरे भाई हो जाएगा क्या, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर ये बताओ आपने इनको जोड़ा क्यों है, इसका एक प्रूफ है, आपने जोड़ा क्यों उसको, ये तो सब समझ गया, बस ये बताओ ये ऐसा क्यों कर दिया है, ऐसा किया क्यों, मतलब पी नेट बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 क्यों किया, वेक्टर की तरह क्यों नहीं जोड़ दिया, जैसे वेक्टर होता था P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, ठीक, तो इसका एक प्रूफ है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तू प्रूफ एक बार देख ले, लेकिन उसको लिखना मत। बोले क्या, मतलब देख कैसे समझ, मान ले मैंने दो लेंस ले लिए, पहला लेंस मैं दो के लिए समझाता हूं, दूसरा लेंस, बोले ठीक है गुरुजी ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ था, सपोज ये डिस्टेंस u है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ सपोज है f1, मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं कि पहला वाला लेंस कहां इमेज बनाएगा, आप लिखोगे 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f1, लेंस फॉर्मूला लगा दिया पहले वाले के लिए मैंने कहा ठीक है, पहले वाले ने जहां पर इमेज बनाई होगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगी, तो दूसरे वाले के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरे वाले ने इमेज बनाई सपोज मान के चलो v2 पर, तो 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, इसके द्वारा पहले लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1 अपॉन b पर, ये ले सपोज पहले लेंस ने, ऐसे समझ, पहले लेंस ने यहां इमेज बनाई, ये रेस ऐसे आ रही थी, मैंने कहा ऐसे आ रही थी, इसने यहां इमेज बना दी इस प्रकार से, ये ले ठीक, अब मैंने यहां पे अब दूसरा लेंस पकड़ लिया, ये रहा दूसरा लेंस, ये रहा, तो जब दूसरे के बारे में बात करो तो इसको भूलो ना तुम, इसको हटाओ दिमाग से, अब चेक करो इसके लिए क्या हो गया, ये एक मिनट को पूरा बताता हूं, इसको हटाओ दिमाग से, ये ले हटा इसको, ये ले, तो दूसरे के लिए तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो अब दूसरे के मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, तुम्हारा पॉजिटिव है एक तरह से, ठीक, यहां पे b1 आ गया, बोले ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन f2। उसी प्रकार से सपोज यहां पर एक और रख दे, तो दूसरे ने जहां इमेज बनाई वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो तीसरे के लिए क्या लिखोगे 1 अपॉन b3 बराबर 1 अपॉन b3 माइनस 1 अपॉन b2 बराबर 1 अपॉन f3। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो देख क्या हो रहा है, ये कैंसिल, ये b2 भी कैंसिल, क्या आ रहा है 1 अपॉन b3 का मतलब जो फाइनल इमेज बनी है, जो भी फाइनल इमेज बनी है ऐड करोगे, ठीक है, तो ये टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इधर क्या आ गया सर, यहां आ गया माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3, ठीक, तो अगर मैं तीन लेंस को ऐसे रख रहा हूं, तीनों लेंस को मैंने ऐसे रख रखा है, तो तीन लेंस को ऐसे रखने का मतलब क्या हो गया कि तीन लेंस है, इनको जोड़ के सपोज एक नया लेंस में रिप्लेस करूं, उसको मैं लिखूं 1 अपॉन f इक्विवेलेंट, तो देख हमारा बिल्कुल बढ़िया फार्मूला भी चल गया, 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f, जहां पर f की वैल्यू f इक्विवेलेंट आ गई और क्या आ गई 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3। इसको मैंने क्या डिफाइन कर रखा, पावर ऑफ लेंस p1 प्लस p2 प्लस p3, तो मैंने स्टार्ट ही आपका यहां से किया था, क्योंकि वो प्रूफ तुझे पता भले ही हो, लेकिन अल्टीमेटली वो काम का नहीं है, अल्टीमेटली तेरे को ये रिजल्ट याद रखना है कि 1 अपॉन f बराबर जा रहा है 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3, और ये कब है, जब थिन लेंस इन कांटेक्ट में, मैं यहां पे लिख देता हूं ये थिन लेंस है, कांटेक्ट में होना जरूरी है, अगर किसी को तूने आगे खिसका दिया तब नहीं चलेगा ये फॉर्मूला, तब नहीं चलेगा। बोले सर क्यों नहीं चलेगा, मतलब तू खुद बता, अगर मैं यहां पर इन दोनों को आगे खिसका देता, सपोज इन दोनों को मैं आगे ले जाता यहां पर है, तब ये वाली डिस्टेंस बदल जाती ना, ठीक, ये तो तभी है ना कि जब इसके द्वारा बनाई गई इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट तो तभी थी ना जब बहुत क्लोज से, ताकि वो गैप ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, हमारी बात, तो ये बेसिकली इसके पीछे की कहानी है। अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है सर, 1 अपॉन f इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 प्लस 1 अपॉन f4, और f1 f2 f3 क्या रखना है, विद साइन रखना है, ये चीजें लिखो जरा कॉपी पे, इस पे सवाल करते हैं हम लोग भर भर के। हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखो। एफ इक्विवेलेंट इन फॉलोइंग केसेस, पहला सवाल, एक लेंस ये, एक लेंस ये लेंस वेरी क्लोज टू ईच अदर है, ध्यान से सुना, ये लेंस वेरी क्लोज टू ईच अदर है, ठीक है, ठीक, तो तू थोड़ा सा चाहे तो लिख लेना इसको बगल में, ऐसा नहीं कि इनके बीच का सेपरेशन दूर है, इनको इतना भी मत चिपका देना कि ये समझ में ना आए, ठीक है, इनको इतना भी मत चिपका देना कि समझ में ही ना आए, और इनको इतना भी दूर मत कर देना कि सवाल ही बदल जाए, इसलिए यहां डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे है कायदे में तो ऐसे, ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा दूर बनाता हूं। चलो स्टार्ट हो जाओ, मैं कहूंगा इसकी फोकल लेंथ है सपोज 20, इसकी फोकल लेंथ सपोज है 30। नेक्स्ट दूसरा सवाल, मैं रंग भर देता हूं भैया, प्लीज आप लोग संभाल लेना इस चीज को, अरे भाई इतना भी नहीं बनना था,
ये लो, तीसरा विद साइन पुट करना भाई, गलती मत कर देना, देख बता रहा हूं मैं तुझे, गलत हो जाएगा सवाल नहीं तो। ये बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। मैं लिख देता हूं लेंसेस आर वेरी चिपके हुए, वेरी वेरी चिपके, बहुत क्लोज है एक दूसरे के। करो। यस, जल्दी जल्दी पेन चलाओ, जल्दी जल्दी पेन चलाओ। देख रहा, देख देख, चीजें बहुत सारी पढ़ने की, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है। जैसे आज क्या पढ़ा शुरू में है, सबसे पहले इसमें क्या देखा, बोले भैया पी नेट बराबर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर, वन अपॉन एफ क्यू बराबर वन अपॉन एफ वन वन अपॉन एफ टू वन अपॉन एफ थ्री, बस एफ विद साइन रखना है, इतना देखा है बस, दिस इज ओनली रिजल्ट। पिछले आधे घंटे का रिजल्ट यही है। और वो उसमें पावर में क्या पढ़ा था, बोले लेंस के लिए वन अपॉन एफ, मिला के लिए माइनस वन अपॉन एफ, बाकी स्लैब के लिए और प्लेन के लिए जीरो, और उसके लिए म्यू टू माइनस म्यू वन। यार ये है चीज, है ना। ठीक है सर। बोले सर अगर यहां पर यार दूसरे कलर का पेन यूज कर यार, चलो यहां शुरू करते हैं। बोले सब वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट बराबर सब वन अपॉन एफ वन, सर ये -20 लिखना पड़ेगा और ये मुझे +30 करना पड़ेगा। सर ये कॉनकेव है तो माइनस लिखना पड़ेगा। जैसे हम इसको जोड़ते हैं ये निकल के आता है -1/60, इसका मतलब एफ इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा -60, मतलब होल सिस्टम विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव, कॉनकेव की तरह से बिहेव करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब मैं अगर सवाल पूछूं कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया तो बताओ इमेज कहां बनेगी, तो इन दोनों को हटा के कैसा लेंस एज्यूम कर लेगा जिसकी फोकल लेंथ 60 है, तो सीधा बोलेगा v बराबर uf अपॉन u प्लस f, फोकल लेंथ तो यूज कर लेगा -60 और u आप मुझे बता दो, सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे, खत्म कहानी। ठीक, ठीक है सर। बोले यहां पर, मैंने कहा भैया आ जाओ यहां पर देख लेते हैं अलग कलर के पेन से। बोले सर ये 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 कॉन्वेक्स है, प्लस यूज करेंगे, प्लस 1/f2 कॉन्वेक्स है, प्लस यूज करेंगे, प्लस 1/f3 माइनस यूज करेंगे। ठीक, ठीक है सर, ओके। अब ये वाले दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, मैंने कहा ठीक है। तो 1/f इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, बोले सर ये हो जाएगा सर 1/10, इसका मतलब f इक्विवेलेंट बराबर क्या निकल के आ जाएगा, बोले +10। बोले पावर भी बता दो इसी बात पे, पावर कितनी हो जाएगी, बोले 1/10। पावर पूछेगा तो 1/10, इसका मतलब पावर पॉजिटिव है, कन्वर्जिंग नेचर है, मतलब बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस आया, कन्वर्जिंग होगा, खत्म कहानी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को खा गए, मतलब तू समझ रहा, मैं अगर ऐसा सवाल दे दूं एक कि सर इसकी फोकल लेंथ है सपोज 10 या 20 और यहां मैंने एक और ऐसे ही रख दिया, कॉन्वेक्स रख दिया, सॉरी कॉनकेव रख दिया 20 का, ये ले मैंने यहां पर ये इस प्रकार के मैंने सपोज दो लेंस ऐसे रख दिए वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इस केस में अगर मैं 1/f इक्विवेलेंट पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, बोले सर ये हो जाएगा 1/20 प्लस के साथ प्लस 1/-20, तो ये क्या आ गया, बोले सर ये तो खत्म ही हो गया सर, ये कैंसिल ही हो गया ये। मैंने कहा हाँ भैया कैंसिल ही हो गया, तो हमारी बात तो जीरो हो गया, पावर जीरो हो गई। ठीक, ठीक है सर, नेक्स्ट अगला। बोले सर यहां बताओ, मैंने कहा यहां, मतलब यहां हम बोल सकते हैं सर 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये सवाल स्टार डाल दो, रिवीजन में आपके काम आएगा, क्योंकि जब आप रिवाइज कर रहे होंगे या इकलौता सवाल सब कुछ रिवाइज करा देगा, ये सब बता देगा। अच्छा अच्छा ओके, विद साइन रखना है, अच्छा अच्छा ठीक है, 1/f को जोड़ना है, हाँ हाँ ठीक है, ओके -20 खत्म कहानी। इसके बाद आप एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आ जाएगा, 6 -3 + 2, ये आ गया 1/f इक्विवेलेंट। चेक करके देखते हैं, 6 2 8 3 गया 5/60, इसका मतलब f इक्विवेलेंट मेरे भाई कितना आ गया 12। ये कैसा बन गया, ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया, खत्म कहानी। तो इसके सी पार्ट में चाहो तो इसके बी पार्ट में आप लिख सकते हो, इसके बी पार्ट में कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट रख दी 30 पर, if an object is placed at a distance of 30 मीटर या 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सिस्टम, then find the location of the image। तो हमारी बात, तो आप सीधी बात बोलोगे कि सर अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सपोज 30 पर, तो यू हो जाएगा -30, एफ हो जाएगा 12, हम सीधा लिखेंगे v बराबर uf बटे u प्लस एफ। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा हम उसके बाद आंसर निकाल देंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक। तो ये फोकल लेंथ क्या गई, फोकल लेंथ क्या गई, फोकल लेंथ क्या गई, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ये मतलब ओवरऑल कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो इन तीनों को अब सोचिए सवाल कितना आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर यही सवाल मैं ऐसे देता, मैं कहता तुझे ऐसा, मैंने कहा देख अब ये सवाल का रिप्रेजेंटेशन देख, देयर इज वन लेंस लाइक दिस, अनदर लेंस लाइक दिस, अनदर लेंस लाइक दिस, नाउ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यहां पर 30 पर, बताओ इमेज कहां बनेगी। तो देखते ही डर लगता है, लेकिन कायदे में सवाल को तोड़ना है तो पहले इस इमारत को तोड़ो, पहले आप इसको तोड़ो, ये तोड़ो, ये क्या है, ये बवाली, इसको हटा, इसको साले को, इसको हटा के एक लेंस रख, कैसे रखेगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। इस इमारत को तोड़ो पहले, जैसे ही इमारत टूट गई f इक्विवेलेंट पता चल गया, सवाल खत्म, सिंपल, एक लाइन का सवाल है उसके बाद, क्लियर है, नोट करो।
आई होप आप लोगों ने सवाल सही ग्लास यार, सोने का ग्लास है क्या, चांदी का, चांदी का है, सोने का, ठीक है, देख लो। जल्दी से। अब यही चीज, अब ध्यान से सुन, एक स्टेप और पीछे चलते हैं अपन लोग। कहां पीछे चलते हैं? मैंने यहां पे डायरेक्टली फोकल लेंथ थमा दी, ठीक है, ये डायरेक्टली फोकल लेंथ थमा दी मैंने तेरे को, ये 10 20 30 जो भी है। हो सकता है मैं फोकल लेंथ देकर तुझे रेडियस रेडियस दे दूं, मैं कहता हूं मैं ना दे रहा फोकल लेंथ, मैं तो रेडियस दूंगा कर, तो मैं तेरी मुसीबत थोड़ी और बढ़ा दी, तेरी कैलकुलेशन और बढ़ा दी। कोई बात नहीं, हम इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल लेंगे, आता है हमको 1 अपॉन बराबर म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। डाल देख उसमें क्वेश्चन, जैसे मैं ऐसे कह दूं, एकदम समझ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे कि मैंने यहां पे 2 3 लेंस रखती है, ठीक है, बस अंतर इतना है मैंने उनकी फोकल लेंथ नहीं दी तेरे को, ठीक है, सब फोकल लेंथ नहीं दी, मैंने यहां पर ऐसे स्टाइल मार दी, ये r है 10, ये r है 20, ये r है 30, ये r है 40, ये म्यू है 2, ये म्यू है 3। फिजिक्स में फोकस करना, कैलकुलेशन करिए। मैं R1 R2 अलग इसलिए मान रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि वैल्यू कैसे पुट करनी है, ठीक ठीक है, और सब कुछ एयर में लिखा हुआ है, सराउंडिंग मीडियम इज एयर। अब मैं आपसे पूछूं सवाल में, पहला क्वेश्चन फाइंड एफ इक्विवेलेंट, दूसरा क्वेश्चन फाइंड पी नेट, तीसरा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्ट को 30 पर रखते तो इमेज कहां बनेगी। ये तीनों सवाल ले दिए मैंने, देख, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम लेंसेस, फाइंड इमेज। तीनों सवाल, तीनों को एक साथ लेके कैरी कर, कैसे करेंगे? बोले सर मुसीबत थोड़ी सी बढ़ गई। मैंने कहा क्या? बोले डायरेक्टली फोकल लेंथ दे दी होती तो अच्छा होता, आप नहीं दे रहे हो तो ठीक है, हम सॉल्व कर लेंगे, हम सीधी बात करेंगे सॉल्यूशन पर। मैंने कहा क्या? बोले पहले मिरर की फोकल लेंथ f1 सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, तो मैं क्या लिखूंगा सर? ये तो श्योर है कि सब 1 अपॉन f इक्विवेलेंट बराबर हमें लगाना तो यही है 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। पिछले सवालों में आपने डायरेक्टली फोकल लेंथ दी थी 20 30, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी थी 20 30। अब आपने मेहनत करवा ली तो ठीक है सर, ओके, हम इंडिविजुअल मेहनत कर लेंगे। सब 1 अपॉन f1 बराबर क्या लिखूंगा? इसकी फोकल लेंथ क्या लिखूंगा? अगर ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, सब म्यू माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। मैं नहीं कर रहा इसके बाद सॉल्व, मैं तो पहले फिजिक्स सिखा दूं, ठीक। अब ये वैल्यू समझ रही है, वैल्यू डायरेक्टली पहले गिवन थी, ये इतनी 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 सब में, इस बार मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, सवाल थोड़ा लेंथी हो गया, टफ साइड चला गया, ठीक है सर जी, ओके। और वही अगर मैं इसके लिए पूछता तो आप क्या लिखते? 1 अपॉन f2 बराबर 3 माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये लो, गलती कर दी मैंने, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, अब सही है, ठीक। ये अब समझ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा, ये हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है। ऑप्टिक्स में यही है, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सारी चीजें सिंपल है। एक सिंपल चीज, एक सिंपल चीज, एक सिंपल चीज, एक सिंपल, 50 सिंपल चीज पढ़ ली, 50 को मिक्स कर दिया। यही अब वो 50 सिंपल चीजों को जो है आराम से तेरे को डाइजेस्ट करना है, बस यही है इसमें। अब बोले सर अब क्या बचा? ये वैल्यूज पुट कर दो, इसमें खत्म। नहीं तो हो गया ना, तो बचा क्या सर? यही क्या हो जाएगा आपका? पी नेट हो जाएगा, खत्म, सवाल ही छोड़ दो, हो गया सर। ये तामझाम f1 यहां पुट कर दो, f2 यहां पुट कर दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तेरे को भी नहीं होना चाहिए अभी। सॉल्व करने में क्या आंसर आएगा? सॉल्व करके f इक्विवेलेंट आ जाएगा सर, सॉल्व करके f इक्विवेलेंट निकाल लो, सॉल्व करके पी नेट निकाल लो। वो कहेगा सर ये तो ठीक है सर, थर्ड वाला पार्ट कैसे करेंगे? मैंने कहा v बराबर uf अपॉन u प्लस f कर दो, बस f की जगह f इक्विवेलेंट पुट कर देना, हो गया। u की जगह कितना रख देगा? -20, हो गया सवाल। सारी बात समझ में, ये है कंसेप्ट, ठीक है। नोट करो, और मुझे इस पे भी 2 3 सवाल की प्रैक्टिस करके दिखाओ, मेरे को भी करो जल्दी से। इसको नोट कर लो। करो 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 करो, आओ आज आपको इनो पिलाते हैं। नाक में घुस गई यार गैस। मजा आ गया भाई साहब, इनो पीनो में। करो करो करो, हो गया। चलो हमको अब ये सवाल करके दिखाओ सुकून से। सर एक एक लेंस ये वाला है और एक लेंस ये वाला है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, आओ तुम्हें रंग भर देता हूं उसमें ताकि तुम्हें बढ़िया से फील आए। ये है कहानी, ये 2 लेंस है वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये कौन सा सवाल है? यही सवाल है, यही सवाल, यही वाला सवाल है, यही वाला, ठीक है। बस यहां पे मैं वैल्यूज रख देता हूं, r बराबर 10 ईच, सबका r 10 है,
लफड़ाई खत्म कर 10 20 30 40 का, ठीक है। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये भाई साहब है म्यू बराबर 2 के और ये भाई साहब है म्यू बराबर 4 के। पहला क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस एयर में रखे हुए हैं, इन एयर। दूसरा क्वेश्चन, एफ इक्विवेलेंट निकालो या नेट पावर निकालो। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 मीटर या 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। देख, ये सवाल मैं भले ही शरीफों की तरह पूछ रहा हूं ये सवाल तुझसे, लेकिन इसमें वो सारे सवाल बनकर तैयार हो जाएंगे। कौन से सवाल? बोले देख, पहला सवाल तो ये बनकर तैयार हो जाएगा, ये वाला। मान लो नीचे वाले को गायब कर दिया, अब बताओ इमेज कहां बनेगी? ये ले, सेम सवाल बनकर तैयार हो गया। तो क्या करें, वही तो रहेगा सर। समझ रही बात? अच्छा ठीक है, पहला सवाल हो गया। दूसरा, मान लो इसके बाद जो है, मैं समझ रहा हूं वो जितने पहले खेले थे वेरिएशन, वो सब खेले जा सकते हैं यहां पर किसी ना किसी फॉर्म पे। आपको बस ये 3 पकड़ के रखो, फिर देख करो। जल्दी फोकल निकाल, सुकून से निकाल। F1 इंडिविजुअल लिख, इंडिविजुअल। F2 भी इंडिविजुअल निकाल, बड़े आराम से करो। चलो मैं भी करता हूं आप लोगों के साथ साथ। पीले वाले के लिए, पीले वाले के लिए पीले कलर से लिखेंगे। आ जाओ। म्यू -1 2 -1 1/R1 -1/R2। सही जा रहा है? हाँ सही जा रहा है सर। ये कितना आ जाएगा? 2/10। दूसरे के लिए, नीले वाले के लिए, नीले वाले के लिए 3 माइनस म्यू -1 1/R1। R1 कितना भाई साहब? -10 -1/R2। इसका R क्या हो जाएगा? +10। ठीक है, ये कितना आ गया? 2/20 4/10 माइनस लगा के। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अगर आपसे एफ इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, आप सुकून से लिखोगे 1/F इक्विवेलेंट, यही नेट पावर होगा। इन दोनों का आंसर सेम आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2 इक्वल टू 1/F1 कितना है? 2/10 और 1/F2 कितना है? -4/10 -2/10। इसका मतलब एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया यहां से? -5। होल सिस्टम विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना सर, यहां पर बच्चा ये आंसर टिक करके आ जाता है। देखिए, आप फोकल लेंथ पूछिए मैंने, तो F1 F2 निकाल देना भाई। F1 हो जाएगा 5 और F2 हो जाएगा -5/2। उल्टा जरूर कर देना, ये 1/F1 की वैल्यू है, ये 1/F2 की वैल्यू है। दीज आर नॉट द F1 F2, ये 1/F1 1/F2 की वैल्यू से। आ रही बात समझ में? ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। अब तीसरा तो कर ही लोगे, तीसरे में तो कोई दम ही नहीं बचा। बोले यू कितना है? बोले भैया -30। बोले फोकल लेंथ कितना है? बोले -5। तो v कितना हो जाएगा? बोले uf 150 बड़े u प्लस है -30 प्लस -5, जो भी सॉल्व करना आंसर है। ऐसे सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। आई होप आपने बिल्कुल ये सही कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन अब ये सवाल एक एग्जाम में हो सकता है कि तेरे सामने ऐसे ना देखे, कैसा दे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन कौन सा लास्ट क्वेश्चन? ये वाला। मैं नेक्स्ट पेज में इसी को उठा लेता हूं, ध्यान से देखना। यही सवाल आपको यहां तो बच्चे की समझ में आ जाता है, लेकिन अगर यही सवाल मैं ऐसा दे दूं, ध्यान से देखना, ऐसा ऐसा आप करो तुम। यही सवाल मैं ऐसा दे सकता हूं। मैं ऐसा कह दूं, भैया ये भरा हुआ है नीला नीला पानी और ये भरा हुआ है दोस्त ये पानी मीडियम, तो ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। बस अंतर इतना है कि मैंने यहां पर आपको ये गैप दिखाया है। अगर ये गैप में ना दिखाता, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है इस प्रकार से। अरे भैया समझ गया ना, ये दोनों एक ही है। मेरे कहने का मतलब यही है, ये दोनों एक ही है। सर ये तो पता, आप ये क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ बच्चे पता क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये समझ लेते हैं इस सवाल को कि सर इधर एयर है, ये म्यू = 2 है, ये म्यू = 4 है,
और ये एयर है। हाँ सर, तो कुछ बच्चे अक्सर थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा देते हैं और यहां पर इस लेंस के लिए लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला म्यू3 म्यू1 म्यू2 म्यू3, वो यहां पर वाला फॉर्मूला पेल देते हैं, वो तीसरा वाला म्यू3 बी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 मैंने पूछा भाई एफ इक्विवेलेंट बता दो, ठीक है? तो वो इस प्रकार से सोचते हैं जो कि गलत नहीं है सही, लेकिन उसमें और बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सपोज मैंने आपको ना ऐसा बोल दिया, मैंने कहा देख एक काम कर, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, जैसे ये सवाल मैंने आपको यहां दिया था, ये दिया था, ठीक? मैं उनसे पूछा, मैंने बताओ ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, बताओ इमेज कहां बनेगी? तो वो पता वो इस तरीके से सोचते, बोले सर देखो ये हो गया म्यू1, मैंने कहा हाँ, ये हो गया म्यू2, मैंने कहा हाँ, और ये हो गया म्यू3, मैंने कहा हाँ, और ये हो गया म्यू4, मैंने कहा हाँ। तो वो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, वो क्या करेंगे, बोले सर पहले तो मैं निकालूंगा इससे 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 इससे, इसके लिए क्या लिखेंगे, बोले सर म्यू3 बाई बी फाइनल, बोले म्यू3 कितना हो गया, बोले म्यू3 हो जाएगा 4 बटे बी फाइनल, आप समझ गए म्यू1 म्यू2 म्यू3 वाला फॉर्मूला, ठीक? माइनस म्यू1 बाई यू बराबर 30 माइनस 30 बटे 30 प्लस 30 माइनस 30 बटे 30। अब वो यहां से बी फाइनल निकाल देंगे। तो पहली बात तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी तक मीडियम भरा होता है सही, मान ले ये मीडियम इन्फिनिटी तक भरा होता आगे तक, तभी तो सही कहलाता, तभी तो तुम लिखते हैं यहां पर म्यू1 म्यू2 म्यू3, ये आगे इन्फिनिटी तक भरा होता, तो याद कर इस टाइप के सवाल करे थे हम लोगों ने, ठीक? अगर नहीं भरा हुआ है इसको तूने आराम से निकाला, इसलिए यहां पे गलत हो गया। अब या तो तूने ये निकाल दिया तो इसके आगे भी बढ़, बोले इसके आगे क्या, बोले इसके आगे ये हो गया, अब फिर से रिफ्रैक्शन करा, फिर से भी तो रिफ्रैक्शन होगा भाई, अब फिर से ये हो गया, ये म्यू4 हो गया। ये जो भी आंसर तुम निकाल लो म्यू1 म्यू2 म्यू3 करके, ये केवल यहां तक के लिए तो कर रहे हो, इसके बाद भी तो कहानी है, इसके बाद भी तो ये कहानी है, ये भी तो आएगा। तो दो बार लगाना पड़ेगा, तो क्यों इतना रायता समेट रहा है? दो बार फॉर्मूला लगाओ, दो बार इतनी लंबी चौड़ी प्लस माइनस की गलती होगी, तो इसलिए ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है कि इसके उसमें नहीं आना, झांसे में नहीं आना। आप ये मत समझिएगा कि पीले वाले लेंस का सराउंडिंग मीडियम एक तरफ एयर और एक तरफ 4 है, ऐसे सॉल्व मत कीजिएगा। आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा कि बेसिकली दीज आर टू लेंसेज इन एयर, पहला प्लस दूसरा, आप इसको ऐसे सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि वहां से आंसर नहीं आएगा, वहां से भी आंसर आएगा, लेकिन बहुत सारी सिली मिस्टेक से बच के, कैलकुलेशन से बच के आंसर आएगा। तो वो बेस्ट तरीका नहीं है, बेस्ट तरीका तेरा ये है कि इन दोनों को एयर में मान ले, खत्म कहानी। तो ऐसे समझ ले सर बोथ लेंस है एयर में। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने का ये तो फायदा ही होता है बच्चा कहता मैंने ऐसा कि आंसर नहीं आ रहा, बताओ क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है अक्सर जो है, आई होप आप में से भी काफी बच्चे करते होंगे या करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, तो उनको पहले क्लियर कर दूं, ये नहीं करना आपको, ठीक है? बोले क्या, बोलेगा भैया भाई साहब ये बेसिकली क्या है, ये आप इसको ऐसे समझना है कि ये दो लेंस है, टू लेंस वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एयर, इसके लिए भी एयर मान और इसके लिए भी एयर मान, बस ये समझ इनके बीच का जो सेपरेशन डी था वो जीरो कर दिया, बस खत्म कहानी। तो मैं लिख देता हूं ये दो लेंस हैं, दोनों हवा में है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये है कहानी। अब ये दो मैं तुमको 3 दे दूंगा, 4 दे दूंगा, सब में यही काम करना है आपको। मैं ये समय इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम आगे से गलती ना करो। कभी ऐसे लेंस हो तो समझ आना ये दो चिपके हुए लेंस हैं, ये दो चिपके लेंस है, इन दोनों का सराउंडिंग मीडियम आप हवा मान के सॉल्व करना, ऐसे जैसे हमने यहां किया। भैया हवा है, हवा है, हवा है, हवा है, हवा है, हवा है। आगे बात समझ में क्लियर है? इस चीज को नोट कर ले जल्दी से, फटाक से लिख इस चीज को कि ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब तो कहेगा सर ये तो सिंपल था सर, मैंने कहा अभी देख, अभी इस पे जब अच्छे सवाल करेंगे ना तब इसकी कीमत समझ में आएगी तेरे को, ठीक है? बस थोड़ी देर और फिर सवाल देख इस पे, कितने बढ़िया सवाल बनेंगे। हाँ। लिख ले, हो गया? चलो अब एक सवाल देख, मजा आ जाएगा इस सवाल में तेरे को, मजा आ जाएगा सर, मैंने कहा मजा आ जाएगा पक्का। आर बराबर 10 ईच, म्यू बराबर 2, म्यू बराबर 4, 6, और ये दो लेंस है, मस्त फील दे रहे हैं कि एयर में है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा फाइंड एफ इक्विवेलेंट, तुम कह गए हैं ए क्या पूछ लिया सर, आप तो कह रहे मजा दिलाओगे, क्या पूछ लिया? मैंने कहा एफ इक्विवेलेंट बताओ। अरे सर पहला लेंस दूसरा लेंस ये तो हम कर चुके हैं सर, ये तो कर लिया, क्यों दोबारा दोबारा करा रहे हो आप इसको? मैं करा रहा हूं दोबारा दोबारा, कोई मकसद है इसलिए करा रहा हूं, ठीक है सर ओके, आप कह रहे हो तो मान लेते। तो अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं मेरे को तो बता, तू एफ इक्विवेलेंट, तो कहेगा ठीक है सर 1/f1 बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा ये निकल के आ जाएगा 2/10। ओके, एफ बराबर 5 आ गया। सर ये तो आपने लिखा पीला वाला, तो पीले रंग से दिखाओ ना, ये ले भाई साहब पीले रंग से दिखा दिया। अगला बोले लाल वाले लेंस के लिए भी बताओ, मैंने कहा 1/f म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? सर ये हो जाएगा सब 5, यहां से तो आ गया 5, और ये कितना आ गया 2/10, सही जा रहा है ना? 5 2/10, 10/10, ये आ गया 10/10, क्या में से एक गया 5 बचा, ठीक है? और ये कितना हो गया 2/10, 5 10/10, करेक्ट है। कोई गलती हो गई हो छोटी मोटी कैलकुलेशन प्लीज इग्नोर कर देना, बाद में देख लेंगे उसको कहां गलती हुई है, पहले सवाल समझ, ठीक है सर? सर ये तो हमने निकाल दिया, मैंने कहा ऑब्जेक्ट में यहां पे रख, तुम पता इमेज कहां बनेगा? बोले सर एफ इक्विवेलेंट भी निकाल लो, इतना कर दियो तो ये भी कर ही दो सर।
ये लो कर दो सॉल्व, दोनों को ऐड कर दो, कर दो ऐड, 2/10 प्लस 10, दोनों को ऐड कर दो 12/10 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ओके ठीक है सर, ओके सर ये था क्या सवाल जो आप कह रहे थे मजा आ जाएगा? मैंने कहा ना ना ये ना था। बोले फिर? मैंने कहा अगर इसी पार्ट में मैं आपको ऐसा दे दूं, ध्यान से सुनना, कि क्वेश्चन बेसिकली ये है, दिस इज आवर क्वेश्चन। बोले क्या? मैंने कहा इनके बीच में मैंने पानी भर दिया, ऐसे ये कहना चाह रहा था मैं सवाल में, ये मैंने पानी भर दिया ऐसे, ये ये मैंने पानी भर दिया, इनके बीच में पानी भर दिया मैंने, ऐसा इनका बीच में पानी भर दिया। अब बताओ, ठीक है, तो अगर आप म्यू3 बाई बी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू3 माइनस म्यू2 बाई आर2 से करने जाओगे तो लगेगी खतरनाक वाली लंका। क्यों सर, यहां कौन है? मैंने कहा भैया यहां तो है एयर, और यहां कौन है? मैंने कहा यहां भी है एयर, और यहां क्या है? बोले गुरुजी ये म्यू आप बताओ। मैंने कहा चलिए म्यू बराबर, मैंने कह दिया 4 है, ये म्यू बराबर 4 है, तो भैया म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 म्यू5 कितनी बार लगाएगा उस फॉर्मूले को, तो परेशान हो जाएगा। लेकिन यहां वाले कंसेप्ट हमने क्या सीखा कि सर ये जो भी तामझाम, इससे डरना नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले सर कायदे में ये जो भी तामझाम है हम इसको ऐसे मान के चलेंगे सर, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेंसेज वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द एयर। हवा में 3 लेंस है। बोले 3 कहां है? बोले सर 3 है, तो देखो मैं दिखाता हूं ना सर, एक हो गया ये, साइज छोटा करके दिखा रहा हूं मैं, प्लस एक हो गया ये वाला, बीच वाला भी तो लेंस हुआ ना, ना दिख रहा? देख, दिखेगा, देख, ये देख, ये देख, अब दिख गया होगा, देख तेरे को, ठीक है, बीच वाला भी तो छुप गया, एकदम चिपक के बैठ गया एकदम अंदर जाके, एकदम बोला हाँ सर जी। मैंने कहा और तीसरा, तीसरा हो गया लाल वाला, ठीक है, तीसरा हो गया लाल वाला। अब ये 3 लेंस हो गए भैया, देख, एक पीला वाला, ये नीला वाला, और भैया जी ये लाल वाला। और ये तीनों किसमें ज्यूम करूंगा मैं? बोले तीनों हवा में है, एयर में। ठीक, जैसे मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये 2 लेंस, अगर ये 2 का मतलब ये हो गया, इनके बीच में एक हम ये मान लेंगे कि बहुत ही पतली सी एयर की लेयर है, ऐसे समझ लें। ये जो एयर की लेयर आपको चमक रही ना, ये वाली, ये हवा वाली लेयर है, वो इनके बीच में है, जो दिख नहीं रही लेकिन है बहुत पतली सी। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे हाथ के बीच में क्या हवा होगी? बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी, बहुत पतली सी एयर होगी, तभी मैं आपको देख पा रहा हूं यहां से, ठीक है, उसी प्रकार से। अब अरे सर अब तो कोई दम ही नहीं बचा सवाल में। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा, मान लो इसकी फोकल लेंथ f1 है, मान लो इसकी फोकल लेंथ f2 है, मान लो इसकी फोकल लेंथ f3 है, तो आप क्या चाहिए? f इक्विवेलेंट। सवाल तो बताओ क्या चाहिए? मतलब पहला सवाल में मैं जानना चाहता हूं f इक्विवेलेंट। कह रहे ठीक है सर जी, फाइंड f इक्विवेलेंट। सब 1 अपॉन f इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3। ये सवाल तुम्हारा कहीं ना कहीं वापस यहीं पहुंच गया, ये पहुंच गया, ये सवाल बन गया, ये वाला हो गया। बस यहां पर फोकल लेंथ डायरेक्टली गिवन थी, सब गिवन थी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी। अब यहां पर थोड़ी सी मेहनत मजदूरी बढ़ गई है कि हमको सॉल्व करके थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, f1 f2 f3 निकालना पड़ेगा सॉल्व करके। तो निकाल लेते हैं, आ जाओ शुरू कर लेते हैं। यहां पे लिख लेता हूं मैं 1 अपॉन f1 बराबर म्यू माइनस 1, म्यू कितना था इसका? 2, 2 माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है सर। हरे वाले के नीले वाले के लिए 1 अपॉन f2 बराबर म्यू माइनस 1, 4 माइनस 1, 1 अपॉन r1, इसके लिए r1 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन r2। बहुत ही आराम से निकलना, बच गया आराम से, ठीक। r1 पॉजिटिव, r2 नेगेटिव, माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन, ऐसे निकलना होता है यहां पर, ठीक है। और तीसरा f3, बोले f3 क्या होगा? फिसल मत जाना भाई यहां पे तू। f3 क्या लिखोगे? बड़ी आराम से, सब म्यू माइनस 1, म्यू कितना भाई साहब? 6, 6 माइनस 1, 1 अपॉन r1 प्लस का साइन, माइनस, माइनस का साइन आ गया, फिर r2 आ गया, r2 खुद नेगेटिव है, आराम से सुकून से ये टर्म उठा के यहां पटक दे, इस पूरे टर्म को उठा के यहां पटक दे, इस पूरे टर्म को f3 को उठा के यहां पटक दे, और तीनों को सॉल्व करके f इक्विवेलेंट निकाल ले। और अगर मैं तीसरा सवाल आपसे पूछ लूं, इसका दूसरा सवाल कि ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब समझ, मैं कह दूं भैया यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, बताओ इमेज कहां बनेगी? ठीक, तो सीधा बोलेगा इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, तो क्या करोगे? आप सीधी बात बोलोगे, बोले सर v बराबर uf अपॉन u प्लस f। u क्या हो गया आप बता दो, 30 है तो 30 पुट कर देंगे, और f हम लोग निकाल चुके हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आगे बात समझ में क्लियर है? ये चीज है, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, सुकून से करो, इंडिविजुअल करो, सुकून से करो, इंडिविजुअल फोकल लेंथ पकड़ो और सुकून से निकालो, ठीक है। नोट कर ले जल्दी से, जल्दी। जल्दी। हो गया?
अब मेरे को तू 2-3 सवाल करके देखा, मैं तब मानूंगा हो गया। माहौल तो देख लेंगे। कितने बच्चों को ये सारी चीजें, चल बोर्ड रहने दे, कितने बच्चों को सारी चीज समझ में आ गई, हार्ट का साइन करते हैं, साइंस हार्ट का साइन टाइप करते हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। देख अभी देख 6:30 हुए, 6:40 हुए, ठीक है। और ये कंटेंट बेसिकली मैं सोच कल रहा था कल कवर कराने के लिए, लेकिन कल शायद हो नहीं पाता, ठीक है। आज प्लीज ये मत समझना कि सर क्लास लंबी ली आपने, आज ये समझना कि पोर्शन तो 10-10 मिनट का ही था, लेकिन हमने सवाल बहुत ज्यादा किए, ठीक है, सवाल बहुत ज्यादा किए, ठीक है। अब तू मुझे बता मैंने गलती कहां करी है, तू कह रहा संभाल लिया, कहां गलती करी तू ये बता दे। कहां गलती करी, समोसा इफेक्ट लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी, कहां गड़बड़ की है बताओ, कहां गड़बड़ की है, स्लाइड नंबर बताओ मेरे को तुम, है 2 जगह गड़बड़ करी है, अरे सॉरी यार सॉरी, कहां गड़बड़ की है बता, बोलो 3 जगह गड़बड़ करी है, ओ भाई साहब इतनी जगह गड़बड़ कर दी मैंने, है? अरे यार चलो बताओ कहां गड़बड़ करी है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। मैं लिख देता हूं ये स्लाइड नंबर 6, नहीं स्लाइड नहीं लिखता हूं वरना तुम इधर से कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें कोई गलती, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई गलती, म्यू बराबर 3 म्यू बराबर 4, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ओके। गलती पता करने के लिए मुझे स्लाइड नंबर लिखना ही पड़ेगा, आ जाओ 6, 7, 8, सब लिख के रखो बे, 9, 10, 11, 12,